साद भाई, अभी शो के स्टार्ट में मैंने एक रमज़ान के हवाले से नमाज को लेके मैंने बात की थी, जो कि हमारी ज़िंदगियों में हम इस्लाम में अगर अल्लाह ने सबसे पहला हुक्म दिया है तो वो नमाज का दिया है। और हम इतने ज़्यादा अपने रूटीन में, अपने कामों में इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि हमारी सबसे आखिरी तरजीह जो है ना, वो नमाज अदा करनी होती है। हालांकि असूलन जो है वो अव्वल टाइम पर नमाज को अदा करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसी का हुक्म है। तो वो एक जो सिलसिला है नमाज का, वो हमारी उससे इतनी ज़्यादा दूरी है, तो उसके हवाले से ज़रा कुछ आप रोशनी डालो कि ये, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पे नमाज अदा करें, ताकि हम पूरे साल ही और मरते दम तक हमारी एक तो नमाज ना छूटे। जो कि हम शूट पर भी होते हैं तो हमारी अगर नमाज का सिलसिला, अगर आप सीन के बीच में भी आप बोल दें कि मैं पहले नमाज पढ़ लूँ, तो कोई कुछ नहीं बोलता। हाँ, कोई नहीं। और कल हमें इस हवाले से सवाल भी आया था। हाँ। नमाज के हवाले से, नमाज के हवाले से उन्होंने कहा था कि फ़र्ज़ पढ़ के सुन्नत पढ़ सकते हैं, पढ़ लें, तो उस पर भी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, बड़ा ही खूबसूरत सवाल है नमाज के हवाले से। और याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को तशबीह दिए, फरमाया अस्सलातु मेराजु मोमिन, कि मोमिन की मेराज क्या है कि वो नमाज पढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज क्या थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमान पार करके सिदरतुल मुंतहा, जहाँ जिब्रील के भी पर जल जाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात करते हैं। और रसूल फरमाते हैं कि तुम लोग की मेराज क्या है? तुम लोग की मेराज ये है कि तुम लोग नमाज पढ़ो। और वो किसने कहा ना कि अर्श से नूर चला और हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू जाने कहाँ तक पहुंचा, मेरी मेराज में तेरे कदमों तक आ पहुंचा। मोमिन की मेराज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में। वो इकबाल से किसी ने पूछा ना कि आप नमाज पढ़ते हैं और ये, तो इकबाल कहते हैं मुझे क्या था रुकू से, मुझे क्या था सुजूद से, तेरे नक्श पा की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। हम तो ये अदाए मुस्तफ़ा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी ज़िंदगी में नमाज को नहीं छोड़ा। अगर हम देखें, और दुनिया का सबसे बड़ा वेल डिसिप्लिन शख्स वो होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो। आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा को देखें, दिस इज़ द वेल डिसिप्लिन लाइफ इफ़ यू फॉलो। मैं एक डॉक्टर के साथ बैठा था, मैंने उनको कहा आप हमेशा दवाई देते हैं ना कि इस टाइम ये ले लो, आप ये बोल दिया करें जोहर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद। हम अपने कामों को भी इस तरह में बांटना चाहिए। हम बच्चों की भी तरबियत करते हैं ना, बेटा जोहर की नमाज के बाद वहां आ जाना। हमें याद है कि पहले जमाने में ऐसी मगरिब की नमाज के बाद मिलेंगे, इशा से पहले मिलेंगे। आज हमने वो चीजें हटा दी। तो ये जो नमाज थी, ये बाकायदा इंसान को वेल डिसिप्लिन करते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ऊपर बड़ी फोकस दी। क्यों? नमाज ये है, फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, जन्नत की कुंजी है। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डायरेक्ट मुलाकात कराती है। और फरमाए जब नमाज पढ़ो तो इस तरह पढ़ो कि ये तुम्हारी आखिरी नमाज हो। और फिर नमाज विद कॉशियसनेस, ये बहुत, आज हम क्यों नमाज से दूर हैं? उमर भाई, मुख्तसर बात, हम नमाज से इसलिए दूर हैं कि हमने नमाज के एसेंस को नहीं समझा। हम नमाज सिर्फ समझते हैं कि बस 2 सजदे करने, जल्दी से रुकू सुजूद। असल में वो इकबाल ने कहा ना, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। याद रखिए, जब दिल कहीं और हो, हम सजदा कर रहे होते हैं, जहन में 2 दुकानें, 3 दुकानें, 4 दुकानें, सजदा यहाँ कर रहे हो, जल्दी करें, शूट ना, टाइम ना निकल जाए, तो वो चीज़ों के फिर नमाज का वो एसेंस नहीं मिलता। नमाज ये है कि ये अल्लाहु अकबर हम करते हैं ना, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह अकबर करने से दुनिया की तमाम तर खराफात, दुनिया की तमाम तर चीज़ें आपने पीछे फेंक दी। अब मैं हूँ और मेरा रब है। जब आप सजदा करते हैं, इसका मतलब यह है कि मैंने अपना दिल, अपना दिमाग, अपने ख्यालात, अपने नज़रियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हुजूर पेश कर दिए। वो आला हज़रत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद में मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पर कुर्बान गया। हमारा सर ही वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में झुके। और नमाज जो शख्स पढ़ेगा, आखिरी बात, वो शख्स हर गुनाहों से बचा रहेगा। जो नमाज पढ़ेगा खराफात से बचा रहेगा। तो नमाज को अपनी ज़िंदगी, बिल्कुल तहारत और पाकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, रसूल ने एग्जाम्पल दी कि तुम ऐसे हो कि तुम्हारे घर के बाहर एक नदी हो और एक शख्स 5 वक्त उस नदी में नहाए तो वो कैसा होगा? किसने कहा बिल्कुल पाक साफ होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, इसी तरह 5 वक्त की नमाज है। जो शख्स पढ़े, एक तो तहारत है, दूसरा उसके तमाम तर गुनाह भी जड़ जाते हैं। और कहते हैं कि शैतान अगर कोई शख्स फजर की नमाज पढ़े तो जोहर तक उसके करीब नहीं आता, फिर जोहर की नमाज पढ़े तो असर तक नहीं आता। तो इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेंगे, गुनाहों से भी बचे रहेंगे, तहारत से भी, और अपना लाइफ भी वेल डिसिप्लिन गुजारेंगे। अच्छा, ये आपने वैसे बड़ी अच्छी बात की, लेकिन ये आपने कहा ना कि आप सब अपनी खराफात दिमाग से निकाल दें और सजदा है जी जी, तो फिर अल्लाह के लिए ये सब।
लेकिन शैतान भी तो उसी वक्त बिल्कुल आता है। अच्छा, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने इस बात को रेज़ किया, सहाबा कराम भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान हमारे जहन में खराफात आते, लेकिन ये मुस्तकिल प्रैक्टिस है, ये मुस्तकिल जिद्दोजहद है, वो तंग ये करेंगे। बिल्कुल ये मुस्तकिल जिहाद। वो किसी ने पूछा ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल जिहाद कौन सा है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम अब अफजल जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह हमने जंग लड़ी, तलवारें लड़ी। फरमाया नहीं नहीं, सबसे बड़ा जिहाद जिहाद बिन नफ्स है, अपने आप से साथ लड़ना, हर रोज फजर की लिए हर रोज उठना आसान बात है, फिर भी उठना ये जिहाद है। नमाज में ख्याल आ रहा है, ख्याल गैर को हटाना ये भी जिहाद है। असल में इंसान मुस्तकिल जब तकवे पे चलता है तो मुस्तकिल जिहाद पर ही चलता है, बड़ा मुश्किल काम। हमें नमाज में खुशू खुदू बिल्कुल बिल्कुल पूरा क्योंकि फोकस हम ईमान। कहते हैं कि 5 वक्त नमाजी की जो भी इन्होंने अब फजीलत बताई, जी। इतना सब कुछ मिलेगा तो क्या हर्ज है, 5 वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? वही ना। लेकिन वो उसके लिए खुद को पाबंद बिल्कुल, करना ही करना कमाल पड़ेगा। है, कमाल है। क्योंकि रमज़ान में तो वही हम नमाज फजीलत पढ़ते है। हैं, लेकिन अल्लाह ने पूरे साल 5 वक्त नमाज पढ़ने का नमाज हमको- की तो माफी और नहीं मैं है। आपा की बात से हमारी आजकल की जनरेशन में कंसिस्टेंसी की कमी आ रही है ना, वो भी एक न कहीं यही, हम नमाज में भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा सकते। तो हम आप कोई भी काम आप देखें तो हमारी नौजवान नस्ल में कंसिस्टेंट नहीं, बोर हो जाती है बहुत जल्दी। कोई भी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करें तो बीच में आप देखें लोग डगमगा। तो ये भी अगर आप नमाज की रूटीन भी अपनी ज़िंदगी, तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, प्रॉमिस निभाना आ जाए। याद रखिए जो अल्लाह के साथ वफादार हो ना, फिर वो दुनिया वालों के और साथ मैंने भी होता है। देखा है कि